Hello, good evening, good afternoon, good morning, whatever it is. So today we are going to discuss about the topic that is the preparation of hello alkane. Preparation of hello alkane. और अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया था? सबसे पहले लेक्चर में आप लोगों ने डिस्कस किया था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन. सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका नॉमेनक्लेचर. थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था C और X के बीच का जो बॉन्ड होता है उसका नेचर कैसा होता है. और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन कैसे करते हैं. सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 4. ओके, चलो नोटबुक निकालो, पेन निकालो, लिखो साथ में. प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स 11th में नहीं पढ़ा है, 12th में पढ़ लो. ठीक है, जब जाओ तब सवेरा, एकदम बेसिक से लेकर चलूंगी. ठीक है. हेलो मीन्स हेलोजन्स, alkanes means carbon and hydrogen compound. ठीक है, carbon and hydrogen compound CH4. it is your methane. चलो बेसिक जान लो. फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था बेटा जी कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं. ठीक है, इनकी प्रिपरेशन कैसे होता है, इनका नोमेनक्लेचर कैसे होता है. तो इनकी प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे. क्या बताया था मैंने आपको बताया था ये था आपका CH4. दिस वाज योर मीथेन. दिस वाज नॉट, दिस इज योर मीथेन. दिस इज योर मीथेन. ठीक है. अब क्या करेंगे, इसका एक हाइड्रोजन है उसको हम रिमूव कर देंगे. इसका एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे. एक हाइड्रोजन हमने इसका रिमूव कर दिया. ठीक है. ऐड क्या करेंगे, हेलोजन्स को. ऐड किसको करेंगे, हेलोजन्स को. ठीक है, प्लस हेलोजन्स प्लस हेलोजन्स. हेलोजन्स कौन से होते हैं, ग्रुप नंबर 17. कोई नहीं भूलेगा, सब याद रखेंगे. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है, ये क्या है, हेलोजन्स. क्या है, हेलोजन्स. एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और एक हेलोजन को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन. क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन. पेन डाउन करो. Cl2 ले लिया. ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये CH3Cl. दिस इज योर क्लोरो CHOLO क्लोरो मीथेन. क्लोरो मीथेन. ठीक है, ये क्या हो गया आपका क्लोरो मीथेन. क्या हो गया, क्लोरो मीथेन. इसका मैकेनिज्म भी मैं बताऊंगी, पहले बेसिक समझो. ठीक है, दिस इज योर क्लोरो मीथेन. तो यहाँ पे क्या किया, एक हाइड्रोजन को हमने रिमूव कर दिया. ठीक है, और एक क्लोरीन को हमने ऐड कर दिया. तो क्या बन गया आपका क्लोरो मीथेन. दिस इज योर हेलो एल्केन. कॉमन नेम एल्किल, एल्किल हैलाइड. इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, सब बताएंगे, कमेंट करके जाएंगे. ठीक है, कॉमन नेम क्या होगा, इसका होगा मेथाइल क्लोराइड. ओके, चलो ये था बेसिक्स. पेन डाउन करो. अब बेटा जी हम लोग बात करेंगे आपके मेथड्स के बारे में. कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनसे हम हेलो एल्केन्स को बना सकते हैं. सबसे पहला आपका होता है हेलोजिनेशन. क्या होता है, हेलोजिनेशन. इसमें क्या होता है, हेलोजन्स को ऐड किया जाता है. हेलोजन्स को ऐड किया जाता है. दूसरा मेथड आपका होता है प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन. प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन. एल्कीन से भी इनकी प्रिपरेशन होती है. ठीक है, तो हेलोजन से सबसे पहले देखो 11th में भी ये डिस्कस किया गया है. ठीक है, 11th में नहीं पढ़े अब ढंग से पढ़ लो. 11th में नहीं पढ़े ढंग से आप पढ़ लो. ठीक है, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन. एडिशन ऑफ हेलोजन्स. एडिशन ऑफ हेलोजन्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे इसमें, चाय बनाने जाते हो सबसे पहले क्या लेते हो, पैन लेते हो, फिर पानी लेते हो. किसी का पानी नहीं डाला जाता है, किसी का पानी डाला जाता है. ठीक है, देन मिल्क लेते हो, चीनी लेते हो, शुगर लेते हो. वैसे इसमें भी क्या क्या चाहिए होगा, हेलोजन चाहिए होगा आपको. हेलोजन चाहिए होंगे. देन एल्केन, देन व्हाट, HNO की प्रेजेंस में होती है. सनलाइट. क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है इसकी, हेलोजन चाहिए होगा, एल्केन चाहिए होगा, देन
सनलाइट, ठीक है। पेन डाउन करो, साथ ही साथ पेन डाउन करोगे, ठीक है। चलो ले लेते हैं, दिस इज योर CH4, CH4 दो मॉलिक्यूल ले लिया हमने, किसके ले लिए? क्लोरीन के। किसके ले लिए? क्लोरीन के। देन HNu मीन सनलाइट। अभी आपको क्या मिलेगा? CH3X, X नहीं, X मीन्स हेलोजन। यहाँ पे क्या लिया? हेलोजन हमने क्लोरीन लिया है, ठीक है। दिस विल योर क्लोरीन। क्या हो गया? CHOLORO क्लोरो मिथेन, क्लोरो मिथेन, ठीक है। पेन डाउन करो, इतना पेन डाउन करो। पहला हमने हेलोजिनेशन मेथड देखा, उसमें क्या था? प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोमीथेन, ठीक है। हमने क्या लिया? हमने एक एल्केन लिया, ठीक है, और दूसरा क्या लिया? हमने हेलोजन लिया। थर्ड सनलाइट, इससे क्या हमने बनाया? क्लोरोमीथेन। इसको पेन डाउन करो। चलो, क्या बना था आपका बेटा जी? क्लोरोमीथेन। अब यहाँ पे रिएक्शन कौन सी होती है? रिएक्शन कौन सी हो रही है? यहाँ पे हो रही है आपकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मीन्स क्या होता है? एक को हटा के दूसरे को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या हटाया है? आपने हटाया यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। क्या ऐड किया है आपने? यहाँ पे ऐड किया है क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल थे? पहले दो। कितने? दो, ठीक है। दो मॉलिक्यूल यहाँ पे रिएक्ट कर रहे थे। कितने? दो। दो पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है। तो एक यहाँ पे क्या कहते हैं? मीथेन के साथ ऐड हुआ, एक बच गया, तो वो क्या बनाएगा मिलके? HCl। क्या बनाएगा? HCl। अब ये रिएक्शन बेटा यहाँ पे तो खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल तो हमने लिया नहीं था। अगर हम एक मोल भी लेते हैं तब भी एक मोल में कितना हो जाता है? 6.023 into 10⁻23। तो यहाँ पे बहुत सारे क्लोरीन है। यही इस रिएक्शन का होता है बेटा ड्रॉबैक, कि हमको इसमें प्योर फॉर्म नहीं मिलती है, प्योर फॉर्म नहीं मिलती है। तो इसका ड्रॉबैक क्या होता है? ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होती रहती है, ठीक है। अब क्या होगा? यहाँ पे Cl2 फर्दर रिएक्ट करेगा। इसको मैं इरेज कर रही हूँ, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को। पेन डाउन कर लेना, ठीक है, बिकॉज आई नीड स्पेस बेटा जी। जिंदगी में स्पेस बहुत जरूरी है, ठीक है। स्पेस अगर होगी तभी आप आगे बढ़ पाओगे। Cl2 फर्दर रिएक्ट करेगा, ये क्या बनाएगा? CH3Cl2, ठीक है। देन ये फर्दर रिएक्ट करेगी। अब ये क्या बनाएगा? CHCl3। अब CCl4। दिस इज योर क्लोरोफॉर्म। दिस इज योर कार्बन टेट्रा फ्लोराइड, ठीक है। कार्बन टेट्रा फ्लोराइड। यहाँ पे क्या था? क्लोरोमीथेन, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल तो था नहीं इसमें क्लोरीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल थे, ठीक है, बहुत सारे। तो क्या हुआ? पहले ये जब रिएक्ट किया तो ये क्या बना? क्लोरोमीथेन। देन रिएक्ट किया, देन डाइक्लोरोमीथेन बना, देन क्लोरोफॉर्म, उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये क्या होगा बेटा? ये जो रिएक्शन है प्रोसीड करती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो इसका यही ड्रॉबैक होता है कि इसमें हम लोगों को प्योर फॉर्म नहीं मिलती है, इसीलिए इसको अच्छा मेथड नहीं माना जाता है। इसीलिए हेलोजिनेशन को अच्छा मेथड नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि बेटा जी इसमें हमको प्योर फॉर्म नहीं मिलती है, ठीक है। इसमें हम लोग को देखो कितने सारे, पहले तो हमको क्या मिला? ये मिला, देन क्लोरोफॉर्म, देन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये समझ में आया? पेन डाउन करो। अब मैं इरेज करने जा रही हूँ। तो बेटा जी अभी तक हम लोगों ने क्या लिया था? अभी तक हम लोगों ने लिया था मीथेन, जिसमें कितना कार्बन था? एक कार्बन था। कितना कार्बन था? एक कार्बन था। अब हम लेते हैं प्रोपेन। क्या लेते हैं? प्रोपेन। चलो पेन डाउन कर लिया, इसको मैं यूज कर रही हूँ। Now I am going to take propane. This is CH3, CH2, then CH what? Meth H flow. अब क्या लेंगे हम लोग? हम लोग लेंगे Cl2, ठीक है। देन सनलाइट HNu। अब देखो इसमें क्या हो सकता है? ये वाला जो क्लोरीन होता है बेटा, इसमें भी जाके अटैच हो सकता है। ये वाला क्लोरीन है, इसमें भी जाके अटैच हो सकता है, ठीक है।
बट ज्यादातर मेजर जो होता है, मेजर ज्यादातर यही वाला बनता है, इसमें जाकर क्लोरीन अटैच होता है, इसमें रेयर केस में मिलता है। इसका जो प्रोडक्शन होता है माइनर में होता है, इसका होता है मेजर में। अब ऐसा क्यों होता है अभी समझाती हूँ। अब देखो बेटा, ये क्या था, मैथ एस प्रो, ठीक है, मैथ एस प्रोपेन, हमने क्या लिया था, मैथ एस प्रो। अब समझो इस चीज को, ये वाला जो क्लोरीन होता है बेटा, यहाँ पे भी अटैच हो सकता है और यहाँ पे भी। इसके कितने चांसेस होते हैं, 2, ठीक है। बट ज्यादातर जो प्रोडक्शन होता है वो इसका होता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन बनता है। कितना, 2 डिग्री कार्बन, जो कि ज्यादा स्टेबल होता है। और इसमें क्या होता है, कार्बन जो होता है स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब जब यहाँ पे 2 डिग्री बनता है, हम लोग पढ़े भी हैं ऑर्डर की 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, उससे कम स्टेबल 2 होता है, देन सबसे कम स्टेबल कौन सा होता है, 1 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ भी जब ये क्लोरीन लगता है तो ये आपका बनता है 2 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे जब ये क्लोरीन ऐड होता है तो ये लगता है 1 डिग्री, ठीक है। चलो बना लो इसको, दिस विल बी योर CH3, CH, देन CH, CH3, ठीक है। ये बनेगा या तो फिर ये बनेगा, और स्पेस को ऑक्युपाई करना है बेटा। चलो इधर कर लो, CH3, CH, Cl, ये क्या बना, 1 क्लोरो मैथ एस प्रो, प्रोपेन। ये क्या बना आपका, 1 2 3, 2 2 क्लोरो प्रोपेन। फिर से समझ लो इसको, इस कॉन्सेप्ट को फिर से समझो। देखो यहाँ पे क्लोरीन है बेटा जी, 2 पोजीशंस पे ऐड हो सकता है, एक ये वाले कार्बन पे, एक ये वाले कार्बन पे, ठीक है। 2 कार्बन पे ऐड हो सकता है, बट ज्यादातर जो प्रोडक्शन होता है इसका होता है। किसका, इसका, क्यों, क्योंकि ये 2 डिग्री रेडिकल है। कितना है, 2 डिग्री, कितना है, 2 डिग्री। ऑर्डर में ऑलरेडी बताई थी कि जो ऑर्डर होता है बेटा वो क्या होता है, 3 2 1, ये आपका ऑर्डर होता है, ठीक है। और क्या होता है, 2 डिग्री में ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। तो ये क्या होता है, ये 2 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है, 2 डिग्री। ये यहाँ पे आके अटैच हो जाता है। प्रोडक्शन इसका भी होता है, बट इसका माइनर में होता है और इसका मेजर में होता है। ऐसा क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, सॉरी वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, केमिकल फॉर्मूला सेम होता है। कंपाउंड दैट हैव, द कंपाउंड दैट हैव different structure but same chemical formula, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला देखो, इसका क्या हो जाएगा, कितने कार्बन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3 4 5 6 7, कितना हो गया, 3 3, हाउ मच, 3 3 6 7। इसका भी देखो कितने हैं, 2 2 4 5 6 7, 7 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला सेम है आपका, केमिकल फॉर्मूला इज सेम, बट स्ट्रक्चर देखो डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है, 1 क्लोरोप्रोपेन, यहाँ पे क्या है, 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक बार और समझ लो। देखो ये क्या है आपका प्रोपेन, ये किससे रिएक्ट किया, क्लोरीन से, ठीक है। जब क्लोरीन से जब रिएक्ट किया तो ये क्लोरीन यहाँ पे भी अटैच हो सकता है, फर्स्ट कार्बन पे भी अटैच हो सकता है, सेकंड कार्बन पे भी अटैच हो सकता है, ठीक है। तो दोनों में अटैच हो सकता है, दोनों में। ये फिर से समझ लो इस चीज को, ठीक है। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से समझो। सबसे पहले क्या होता है, ये है आपका क्लोरीन, ये फर्स्ट कार्बन पे भी ऐड हो सकता है, सेकंड कार्बन पे भी ऐड हो सकता है, ठीक है। प्रोडक्शन दोनों का होता है, इसका होता है माइनर में, इसका होता है मेजर में। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री, ठीक है।
अब इसका प्रोडक्शन किसमें होता है? माइनर में, इसका होता है मेजर में। इन दोनों के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होता है, दिखने में वो अलग अलग होता है, ठीक है, बट केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। समझो इसको, कितने कार्बन है यहाँ पे? 1 2 3, 3 कार्बन है यहाँ पे। कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन इधर भी है, 3 कार्बन इधर भी है, 7 हाइड्रोजन इधर है, 7 हाइड्रोजन इधर है। तो ये क्या हुआ? केमिकल फॉर्मूला इनका सेम हो गया, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यहाँ पे 1 पोजीशन पे क्लोरो है, यहाँ पे 2 पोजीशन पे क्लोरो है। चलो पेन डाउन करो। नाउ वी विल गो थ्रू द मैकेनिज्म। नाउ वी विल गो थ्रू द मैकेनिज्म, ठीक है। तो मैकेनिज्म में कितने स्टेप्स होते हैं बेटा जी? 3 स्टेप्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 स्टेप्स। तो पेन डाउन करो, चलो सब पेन डाउन करेंगे। मैकेनिज्म, MECHANISM, मैकेनिज्म, ठीक है। कितने स्टेप्स में होती है? 3 स्टेप्स में। पहला स्टेप आपका क्या होता है बेटा जी? फर्स्ट इज योर इनिशिएशन, सेकेंड इज योर प्रोपगेशन, एंड थर्ड इज योर टर्मिनेशन। First, we will discuss about the first step, that is your initiation. Initiation, ठीक है। चाय बनाते हो, सबसे पहले क्या लेते हो? पैन लेते हो ना चाय बनाने के लिए। स्टूडेंट्स हो, सब चाय तो बनाते ही होंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? पैन लेते हैं। दैट्स योर इनिशिएशन स्टेप। मतलब जो पहला स्टेप होता है उसको क्या बोलते हैं? इनिशिएशन, कि कैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई, इनिशिएट कैसे हुई, ठीक है। चलो, तो हेलो एल्केन्स बनाने के लिए हम लोग क्या क्या लेते हैं? क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? आपका होता है हेलो, सबसे पहले क्या लेते हैं? एल्केन। देन एल्केन में आप कुछ भी ले सकते हो, मीथेन ले सकते हो, इथेन ले सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। यू कैन टेक मीथेन, यू कैन टेक इथेन, वट एवर यू वॉन्ट। मैं तो मीथेन लूंगी, ठीक है। चलो, सेकंड क्या लेते हैं? होमो, हेलोजन, होमो बोल रही हूँ, हेलोजन। सेकंड क्या लेते हैं? हेलोजन्स। थर्ड क्या लेते हैं? सनलाइट। ठीक है। अब होता है क्या बेटा जी? ये है आपका क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन। इस पे पड़ी सनलाइट। क्या पड़ी? सनलाइट। ये थे आपके क्लोरीन, शांति से बैठे थे। अब इनके ऊपर सनलाइट पड़ी। क्या पड़ी? सनलाइट पड़ी। तो सनलाइट पड़ी, फिर इनके बीच में क्या हुआ? होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है मैम? ये कौन सा शब्द है जो हमको परेशान कर रहा है? तो परेशान नहीं हो। होमोलिटिक क्लीवेज बेटा जी आपका होता है कि अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर साइड में हो जाओ। अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर साइड होना, दैट्स योर होमोलिटिक क्लीवेज। अब क्या हुआ? यहाँ पे सनलाइट पड़ी। सनलाइट पड़ी थी, क्या? क्लोरीन, क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड्स था वो क्या हुआ? अपने जो भी होमोलिटिक क्लीवेज का मीन्स क्या होता है बेटा जी? अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को साइड में लेकर हट जाओ। तो क्या हुआ? जो इलेक्ट्रॉन्स इनके बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहे थे, अब क्या हुआ? ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर साइड में हो गए, ठीक है। तो क्या बना इनका? 2Cl। 2Cl। जो भी इलेक्ट्रॉन इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हेल्प कर रहे थे, अब क्या हुआ? होमोलिटिक क्लीवेज की वजह से अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर साइड हो गए, ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सनलाइट पड़ी इनके बीच में, ठीक है। इनके बीच में, इनके ऊपर या इनके बीच में सनलाइट पड़ी, जिसकी वजह से क्या हुआ? होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है? होमोलिटिक क्लीवेज होता है अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स पकड़ो और साइड में हट जाओ, ठीक है। साइड में हटे। और इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? वही इलेक्ट्रॉन जिनके बीच में ये बॉन्ड फॉर्मेशन का यूज हो रहा था। इलेक्ट्रॉन्स वही थे जो आपस में बॉन्ड बना रहे थे इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब ये साइड हो गया। सेकेंड स्टेप आपका क्या आता है? प्रोपगेशन। क्या आता है? प्रोपगेशन। ये तो था इनिशिएशन। सेकेंड स्टेप आपका आता है प्रोपगेशन। अब आपकी रिएक्शन जो है इनिशिएट हो चुकी है, ठीक है, स्टार्ट हो चुकी है। प्रोपगेशन। प्रोपगेशन।
प्रोपेगेशन में क्या होता है बेटा जी, प्रोपेगेशन में आपका होता है मीथेन। यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होता है, फॉर्मेशन किसका होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है रेडिकल्स का। किसका होता है, रेडिकल्स का। ये क्लोरीन का रेडिकल बन चुका है, दिस इज योर रेडिकल ऑफ क्लोरीन, रेडिकल ऑफ क्लोरीन। समझ में आया, क्लोरीन मतलब क्या हुआ, सनलाइट पड़ी, सनलाइट बढ़ने की वजह से क्या हुआ, होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है बेटा जी, ये इनके बीच में जो ये इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहा था बॉन्ड फॉर्मेशन में, ये इलेक्ट्रॉन्स लेकर ये साइड में हो जाएंगे, ये क्या हुआ, होमोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज की वजह से क्या बना, आपके रेडिकल्स बने। ठीक है, आप ध्यान दो इधर, दिस इज योर CH4 मीथेन। ठीक है, मीथेन के बीच में भी ये क्या होगा, इसको ऐसे लिखो, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। ठीक है, अब इनके रेडिकल्स थे, ठीक है, प्लस Cl, इनके बीच में भी क्या हुआ, होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, जिसकी वजह से क्या बना, फ्री रेडिकल बना, फ्री रेडिकल बना। अब ये वाला क्लोरीन फोर्स करेगा इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, ये वाला क्लोरीन फोर्स करेगा इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तो क्या होगा बेटा जी, ये वाला क्लोरीन इसके साथ भी तो बॉन्ड बना सकता है, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोजन होता है वो अनस्टेबल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस, अनस्टेबल ज्यादा होता है। तो ये क्या करेगा, फटाक से इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो HCl के बीच में ये बॉन्ड बनेगा और ये क्या किसका फॉर्मेशन करेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, अब ये वाला क्लोरीन बचेगा, ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, ये कोई लिखना नहीं भूलेगा। ठीक है, CH3Cl। ठीक है, क्या मिला आपको, HCl। फिर से समझो, सबसे पहले क्या हुआ आपका, सबसे पहले क्लोरीन के हमने मॉलिक्यूल्स लिए, उसके बीच में सनलाइट डाली हमने, उसके ऊपर सनलाइट डाली, फिर क्या हुआ, होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है मैम, होमोलिटिक क्लीवेज आपका होता है बेटा जी, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लो और साइड में हो जाओ, वही इलेक्ट्रॉन जो कि यूज हो रहे थे इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब होमोलिटिक क्लीवेज हुआ तो रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। प्रोपगेशन स्टेप में क्या हुआ, सेम इन्हीं के बीच में ये भी चीज यहीं पे हो जाएगी, इनके बीच में भी क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, फिर ये वाला जो हाइड्रोजन होगा फ्री हो जाएगा। अब इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, ये इसके साथ बॉन्ड बना जाएगा, बॉन्ड बना लेगा, ये स्टेबल हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये क्लोरीन यहाँ पे अटैच होगा। समझ में आया चीज, अब नेक्स्ट स्टेप देखो। ठीक है, अभी ये चीज मैंने पहले भी आपको बताई थी कि ये जो क्लोरीन होता है, यहाँ पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं होता है, यहाँ पे बहुत सारे क्लोरीन होते हैं, सिर्फ एक क्लोरीन मीन सिंगल क्लोरीन नहीं होता है रिएक्शन में, बहुत सारे क्लोरीन होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, ये वाली जो रिएक्शन होती है कभी रुकती नहीं है, फर्दर प्रोसीड करती जाती है, फर्दर प्रोसीड करती जाती है। ठीक है, ये हो गया CHCl3। अब यहाँ पे एक क्लोरीन नहीं था, बहुत सारे क्लोरीन है। अब ये वाला जो क्लोरीन, जो बचे हुए दूसरी यूनिट है क्लोरीन के, दूसरे क्लोरीन है, वो इनके साथ रिएक्ट करेंगे, CH3Cl, ये हमने दूसरी यूनिट ली, किसका फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, CH2Cl2 का फॉर्मेशन हुआ। ये क्या था, क्लोरीन। ठीक है, इसमें भी सेम स्टेप होगा, इनका होमोलिटिक पहले क्लीवेज होगा, इनका भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा, फिर ये CH2Cl बनेगा। इसको देख लो, फिर से देख लो, CH, ठीक है, Cl, इसको ऐसे लिख लो, इनके बीच में होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर साइड हो गए। अब ये वाला हाइड्रोजन इसमें बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, ये HCl के साथ, Cl के साथ मिलकर बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, HCl, क्या बन जाएगा, HCl, ये क्या है आपका क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन जो होता है बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है एज कम्पेयर टू दिस। दिस इज योर, दिस इज योर व्हाट, हाँ ठीक है। समझ में आया, अब फिर से एक और यूनिट इसके साथ रिएक्ट करेगी, जो और यूनिट होगी फिर से इसके साथ रिएक्ट करेगी। दिस इज योर CH2Cl प्लस Cl2, अब क्या बन जाएगा आपका CHCl3, दिस इज योर क्लोरोफॉर्म। डन,
ठीक है, ये आपका हो गया क्लोरोफॉर्म। फिर से देखो CH3Cl फर्दर रिएक्ट करेगा किससे, Cl से। अभी क्या बनाएगा, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या निकलेगा यहाँ पे, HCl। प्रेजेंस किसकी आएगी, सनलाइट की। ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले होमोलिटिक क्लीवेज हुआ किसके बीच में, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में। ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन लेकर साइड हो गए। फिर क्या हुआ, मीथेन के बीच में होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, जिसकी वजह से ये वाला जो हाइड्रोजन था फ्री हो गया। अब ये अनस्टेबल है, इसको बॉन्ड बनाना है। ये वाला क्लोरीन क्लोरीन के रेडिकल तैयार हो चुके हैं, ठीक है, ये इसका रेडिकल है। इन दोनों ने बॉन्ड बनाया, HCl का फॉर्मेशन कर लिया, और ये वाला क्लोरीन आके इसके साथ चिपक गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। ये देखो यहाँ पे सेम स्टेप, इनके बीच में भी होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। अभी फिर से इसको फोर्स करेगा कि इसके साथ इलेक्ट्रॉन बनाए। जब इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन बनाएगा तो क्या किसका फॉर्मेशन होगा, HCl का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनेगा, CH2Cl। ये देखो CH2Cl, ये कंफ्यूज नहीं होना, ये इसी का स्टेप है। दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, दिस इज योर 3। इसी को डिस्क्राइब किया है बेटा, देखो CH2Cl सीधा लिखा है, इसको क्या है, इसको हमने थोड़ा सा इलाबोरेट कर दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, CH2Cl। फिर से CH2Cl लिया, इन दोनों के बीच में पहले होमोलिटिक क्लीवेज होगा, इन दोनों के बीच में होगा। फिर ये वाला जो है Cl, एक Cl H के साथ चला जाएगा, CHCl बनाएगा, और एक क्या बनाएगा, CHCl3 बनाएगा, एक क्या बनाएगा, HCl। लास्ट में क्या होगा, CH3। CH3 कहां से आया, ये सॉरी गलत लिखा है, यहाँ पे होगा, क्या बचेगा यहाँ पे, CHCl3। ठीक है, ये CH3L3 फिर से रिएक्ट करेगा इस वाले क्लोरीन के यूनिट के साथ। लास्ट में क्या बनाएगा, ये CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। चलो पेन डाउन करो। अब देखो बेटा, लास्ट स्टेप क्या होता है, आपका थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर थर्ड क्या होता है, टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप, इसमें क्या होता है, इसमें जो भी बचे हुए एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं साथ मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं। देखो जैसे आपका एक क्लोरीन बचा, दूसरा क्लोरीन बचा, इसमें क्या मिला, सॉरी, ये आपका पहला क्लोरीन था, ये दूसरा क्लोरीन था, इन्होंने साथ मिलकर बॉन्ड बनाया तो किसका फॉर्मेशन हो गया, क्लोरीन का। ठीक है, मीथेन मीथेन दो बच गए थे, साथ मिलकर इन्होंने बॉन्ड बना लिया, तो क्या बन गया आपका कंपाउंड, इथेन बन गया। ठीक है, देन CH4 बचा था, एक क्लोरीन बची थी, इन्होंने मिलकर क्या बना लिया, क्लोरोमीथेन बना लिया। समझ में आया। तो क्या होता है टर्मिनेशन स्टेप में बेटा जी, टर्मिनेशन स्टेप्स में होता है कि जो भी एलिमेंट्स है, जो भी छोटे छोटे कंपाउंड्स मिलते बचते हैं, वो क्या करते हैं, साथ कंबाइन हो जाते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं। बॉन्ड फॉर्म करने के बाद दूसरा कंपाउंड बन जाता है, मीन्स इनके ट्रेसेस बन जाते हैं। जो भी लास्ट में बचता है वो आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं और कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, तो ये कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि टर्मिनेशन में क्या होता है। टर्मिनेशन में बेटा जी होता है ट्रेसेस, मीन्स क्लोरीन क्लोरीन बचा, आपस में मिलकर बॉन्ड बना लिया, CH3 बचा तो इन्होंने मिलकर इथेन बना लिया, CH4Cl बचा था, इन्होंने मिलकर क्या बनाया, क्लोरोमीथेन। यहाँ पे X लिखा है, Cl लिखो, चलो Cl। ठीक है, ये होता है टर्मिनेशन स्टेप, मीन्स जो भी बचा है उन्होंने क्या किया, मिलके बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, पेन डाउन करो। ये क्या नाम इसका, आपको जो भी प्रोडक्ट होता है उसमें ट्रेसेस भी देखने के लिए मिल जाते हैं, प्रोडक्ट में ट्रेसेस भी देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, लास्ट स्टेप क्या होता है आपका, टर्मिनेशन। पेन डाउन कीजिए, आई एम गोइंग टू इरेज इट, और इसके बाद मैं आपको की पॉइंट्स भी बताऊंगी जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। ओके, नाउ वी विल सी द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस टॉपिक। ओके, पहला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हेलोजेंस। कॉमन रिएक्शन तो आपको पता ही होती है, दिस विल गिव आउट RX plus HH। ओके, हेलोजेंस कौन कौन से होते हैं, आपका हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है,
तो इसमें रिएक्शन का रेट सबसे ज्यादा किसका होता है? फ्लोरीन का। सबसे ज्यादा किसका होता है? फ्लोरीन का। देन किसका होता है? उससे कम किसका होता है? क्लोरीन का। देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। सबसे फास्ट जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन किसका होता है बेटा जी? फ्लोरीन का। किसका होता है? फ्लोरीन का। ओके। एंड आयोडीन का क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन? सबसे स्लोएस्ट होता है। क्या होता है? सबसे स्लोएस्ट होता है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो जाता है। ठीक है, तो फ्लोरीन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है सबसे ज्यादा होता है, आयोडीन का रेट ऑफ रिएक्शन होता है सबसे कम होता है। ठीक है, अब देखो आयोडीन का रिएक्शन देखो। ये वाला जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है बेटा आयोडीन का, इतना स्लो होता है जिसकी वजह से रिएक्शन क्या होती है? रिवर्सिबल हो जाती है। जिसकी वजह से रिएक्शन क्या होती है? रिवर्सिबल हो जाती है। ठीक है, आयोडीन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है? वो स्लोएस्ट होता है। ठीक है, स्लोएस्ट होता है। किसकी वजह से? इसकी वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है? ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। अब इरिवर्सिबल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ली चैटलेस प्रिंसिपल का यूज करते हैं। ली चैटलेस प्रिंसिपल क्या यूज करते हैं? इसमें क्या लेते हैं हम लोग? HI लेते हैं, इसी का एसिड ले लेते हैं HiO3। ठीक है, दिस विल गिव्स आउट व्हाट? I2 प्लस H2O। समझ में आया? ये इतना स्लो प्रोसेस होता है कि रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। और किसकी वजह से होती है? HI की वजह से। इसको हटाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? ली चैटलेस प्रिंसिपल का। ली चैटलेस प्रिंसिपल क्या होता है? ये होता है HI लेते हैं, HiO3 लेते हैं, दोनों रिएक्ट करते हैं, आयोडीन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है। आयोडीन तो हमको जैसे भी रिएक्शन में रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए चाहिए था, तो इससे हमको कोई भी दिक्कत नहीं है। और क्या कहते हैं? वाटर से भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये क्या था? रास्ते का कांटा यही था बेटा, इसी की वजह से रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल हो रही है। रिवर्सिबल करने के लिए क्या किया हमने? ली चैटलेस प्रिंसिपल का यूज किया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, ऐसा रहेगा ही नहीं रिएक्शन में, तो क्या हो जाएगा? तो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी। ठीक है, और अगर HI था तो रिएक्शन जो थी आपकी वो रिवर्सिबल हो रही थी। ठीक है, HI को हटा दिया, आपकी रिएक्शन क्या हो गई? इरिवर्सिबल। ये था पहला कॉन्सेप्ट हेलोजन का फ्लोरीन के बारे में। ये था दूसरा कॉन्सेप्ट हेलोजन का आयोडीन के बारे में, कि जो फ्लोरीन होता है उसका ROR मींस रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, बट एज कम्पेयर टू फ्लोरीन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आयोडीन, बट आयोडीन का बहुत स्लो होता है, जिसकी वजह से रिएक्शन रिवर्सिबल चली जाती है। इसको इरिवर्सिबल करने के लिए क्या करते हैं? HI को हटा देते हैं, क्योंकि HI की वजह से रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल करने के लिए ली चैटलेस का प्रिंसिपल का यूज करते हैं। उसमें क्या लेते हैं? HI लेते हैं, जो कि HI को किसमें कन्वर्ट करता है? I2 और H2O में। I2 तो हमको वैसे भी चाहिए था। ठीक है, तो फिर वही हो गया, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब यहाँ पे HI रहेगा ही नहीं तो फिर रिएक्शन जो होगी आपकी रिवर्सिबल जाएगी नहीं। ठीक है, ये था पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, दूसरा होता है बेटा जी आपका रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एल्केन। विद रिस्पेक्ट टू एल्केन देखिए इसमें क्या होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका होता है? 3 डिग्री का, उससे कम 2, उससे कम 1 डिग्री का। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, दिस इज योर 3 डिग्री, दिस इज योर 3 डिग्री, दिस इज योर 2 डिग्री, दिस इज योर 2 डिग्री, and this is your 1 degree, this is your 1 degree, this is 0 degree। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्या होता है? यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 कार्बन, दूसरे कार्बन से कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन। मीन ये जो सेंटर वाला जो कार्बन है किससे अटैच है? दूसरे अल्केन ग्रुप से अटैच है। ठीक है, यहाँ पे सिंगल कार्बन दूसरे अल्केन ग्रुप से अटैच है, तो ये क्या हुआ? 1 डिग्री। यहाँ पे 2 है, दैट मीन्स 2 डिग्री। 2 देखो देखो, 2 अल्केन के ग्रुप है, 1 एंड 2। यहाँ पे 3, तो ये क्या हुआ? 3 डिग्री। सबसे ज्यादा स्टेबल सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका होता है? इसका होता है 3 डिग्री का, देन 2 डिग्री का, देन 1 डिग्री, देन 0 डिग्री।
तो ये हो जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है बेटा जी? जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। इनकी जो स्टेबिलिटी होती है बेटा जी वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, इनकी उससे कम होती है, इनकी उससे कम होती है। समझ में आया? पेन डाउन कर लो, पेन डाउन कर लो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द Schwarz reaction फॉर्मेशन ऑफ एल्केन फ्लोराइड। ठीक है, इसमें क्या लिखते हैं? एक तो ले लेते हैं हम CH3Br, देन क्या लिखते हैं? AgF। ये क्या देता है आपको? CH3F प्लस AgBr। समझ में आया? ये होती है Schwarz reaction। Schwarz reaction किसके प्रिपरेशन के लिए यूज होती है? RF, एल्किल फ्लोराइड के लिए। ठीक है, इसमें हम लोग क्या लेते हैं? ब्रोमो मिथेन लेते हैं, ठीक है, सिल्वर फ्लोराइड लेते हैं, ठीक है। ये इससे रिएक्ट करके क्या बना लेता है? AgBr बना लेता है, और ये फ्लोरोमिथेन बना लेता है, ठीक है। अब एक और देख लो, CH3Cl प्लस H2HgHd मर्क्यूरस फ्लोराइड HgF2, फॉर्मूला यही है, Hg2F2। ये क्या देगा बेटा आपको? ये देगा CH3F HgCl2। ये क्या लिया आपने? ये क्या लिया आपने? क्लोरोमीथेन। ये क्या लिया? मर्क्यूरस फ्लोराइड। क्या लिया? मर्क्यूरस फ्लोराइड। इट विल गिव आउट फ्लोरोमीथेन, और ये Hg2Cl2, ठीक है। ये था आपका स्वाट रिएक्शन के बारे में, ये था आपका स्वाट रिएक्शन के बारे में। फिर से समझ लो, स्वाट रिएक्शन में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एल्किल फ्लोराइड होता है, ठीक है, या तो फ्लोरोमीथेन बोल दो। CH3Br लेते हैं, AgF लेते हैं, ठीक है। CH3Br दैट मीन्स ब्रोमोमीथेन, और सिल्वर फ्लोराइड लेता है। इसमें क्या होता है? ये दोनों रिएक्ट करके आपस में CH3F बनाते हैं, मीन्स फ्लोरोमीथेन बनाते हैं, और ये सिल्वर ब्रोमाइड बनाता है। समझ में आता है? एक और लिया जाता है Cl, एक और देख लो, ये क्या है? मर्क्यूरस फ्लोराइड, और ये क्लोरोमीथेन लेते हैं, तो इसमें फ्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन होता है। ओके, दिस वाज द एंड ऑफ द लेक्चर, एंड ऑफ दिस टॉपिक। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑन अदर वीडियो। टिल देन वर्क हार्ड, जैसे जैसे टीचर पढ़ा रहा है वैसे वैसे पढ़ाई कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रॉपर रिवीजन कीजिए। ओके, थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू।